नमस्कार दोस्तों, मैं रानी शर्मा भक्ति के दिया चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं, तो आप वीडियो पूरी देखना। तो अद्भुत रामायण के अंदर ये लिखा हुआ है कि सीता जी रावण की पुत्री थी और रावण का एक वचन था कि जिस दिन मैं अपनी कन्या के साथ भोग की इच्छा करूं उस दिन मेरी मृत्यु हो जाए। तो उन दिनों असुरों में और देवताओं में युद्ध चलता रहता था। तो दंडकारण्य वन में एक मद नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी इच्छा थी कि देवी लक्ष्मी को मैं पुत्री के रूप में प्राप्त करूं। उसने एक मंत्र जप किया, एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें उसके अग्रभाग से मंत्र जाप करते करते उसमें दूध डालता था, दूध डाला करता था। एक दिन रावण उस दंडकारण्य वन में गया जहाँ ऋषि मुनि भी रहते थे। वहाँ पर एक दिन वो ब्राह्मण अपनी कुटिया में घड़ा रखकर और कहीं वन में चला गया। उसी दिन रावण वहाँ पहुँचा और उसने ऋषियों को मारा और उसकी कुटिया में गया और ऋषियों का रक्त निकालकर उसी घड़े के अंदर डाल दिया और वो घड़ा लेकर रावण लंका में चला गया। और जब लंका में पहुंचा तो वो घड़ा मंदोदरी को दिया। मंदोदरी ने पूछा तो रावण ने कहा कि इसमें विष है। तो कुछ दिनों के बाद रावण जब वन विहार को गया तो मंदोदरी ने मना किया और जब रावण नहीं माना तो मंदोदरी ने क्रोध में आकर उस घड़े के जो द्रव था उस घड़े में वो पी लिया और मंदोदरी गर्भवती हो गई। और उसने रावण के डर से अपने गर्भ को निकालकर और उस घड़े के अंदर वापस डाल दिया और वो जाकर मिथिला नगरी में जाकर उस घड़े को दबा दिया और सरस्वती नदी में स्नान करके वो लंका वापस आ गई। इस तरह से वो घड़ा मिथिला की नगरी में पहुंचा और फिर उस राजा जनक ने जब हल चलाया तो वही घड़ा राजा जनक को प्राप्त हुआ जिसमें सीता का जन्म हुआ। तो इस तरह से मंदोदरी के गर्भ में रहने से वो भ्रूण जो कन्या बना वो इसलिए वो रावण की पुत्री हुई। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।